नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का, जो कि 4 अगस्त को होने वाला है मंथली टेस्ट। उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ओरिजिनल पेपर रट लीजिए, इससे बाहर आप सबका नहीं जाएगा। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था? सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था? तो वो अशोक ने बनवाया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो लुम्बिनी नेपाल में स्थित है, याद रखें। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बौद्ध गया में। और बौद्ध गया कहाँ है? तो बौद्ध गया बिहार में है, में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन माना जाता है? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली। वैशाली कहाँ स्थित है? तो वैशाली बिहार में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो वो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो थे 24वें तीर्थंकर वो किसे कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, और इन्हीं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ये पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछे जा जाते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऐसे भी पूछा जाता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध जो थे वो अपना उपदेश जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। और सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो यूपी में स्थित है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। वर्धमान किसका बचपन का नाम है? तो वर्धमान जो है वह महावीर स्वामी का बचपन का नाम है। किसका है? महावीर स्वामी का बचपन का नाम है वर्धमान। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। वीर शैव या लिंगायत जो आंदोलन है उनके जनक कौन है? लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? तो लिंगायत आंदोलन के जो जनक है वासवन्ना है, वासवन्ना है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा सिद्धार्थ जो है किसका बचपन का नाम है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा। महावीर स्वामी ने जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा, तो वो ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। निम्नलिखित में से कौन है गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंद, उपाली, कश्यप और जयपुत्र, ये सभी जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर, ये सभी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो 18 है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर होगा। आप सब याद करने के लिए, और जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कितने दिनों तक चला था, तो वो भी 18 दिनों तक चला था। यह सभी क्वेश्चन याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 15 कि हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई। हीनयान जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो ये पाली भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। हीनयान और महायान जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है निरंजना नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। कहाँ पे हुआ था, तो बौद्ध गया में, बौद्ध गया में हुआ था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए पाटलिपुत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, और पाटलिपुत्र में वर्तमान का नाम क्या है। पाटलिपुत्र का जो वर्तमान नाम है वो पटना है। पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता था। और पाटलिपुत्र जो है किस नदी के संगम पर बसा हुआ था, तो सोन और गंगा और पुनपुन नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो साहित्य है वो किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक साहित्य वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। महावीर स्वामी का जो मृत्यु है वो कहाँ हुआ था, वो पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। और ये कुशीनगर में किसका मृत्यु हुआ था, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है वह कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है क्या है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ। किसके शासनकाल में जो बौद्ध धर्म का जो विभाजन है हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर। कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी, याद रखिएगा। क्या हुई थी, चौथी बौद्ध संगति जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्या, स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ। स्तूप का जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, तो स्तूप का निर्माण जो अशोक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 क्या है, सांची के द्वारों पर किसका चित्रण है। सांची के द्वारों पर जो है किसका चित्रण है, तो सांची के द्वारों पर बुद्ध के जीवन प्रसंगों का चित्रण है। बुद्ध के जीवन प्रसंगों का चित्रण है। ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23।
भरहुत और सांची की मूर्ति कला किस कला की है? भरहुत और माची जो सांची की मूर्ति कला वो किस कला की है? तो ये मौर्य कला की है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सांची स्तूप किस सामग्री से बना है? सांची का जो स्तूप है वो किस सामग्री से बना है? तो ये ईंट और पत्थर से बना है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती राजा की उपाधि किसने दी? किससे दी गई? चक्रवर्ती जो राजा की उपाधि है वो किसे दी गई? तो वो अशोक को दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक ने शिलालेख किस भाषा में लिखवाए? अशोक ने जो शिलालेख वो प्राकृतिक भाषा में लिखवाए थे। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो अशोक जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे। किससे? मौर्य वंश से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की अनुपस्थिति को किस रूप में दर्शाया गया? बुद्ध का जो अनुपस्थिति है वो किस में दर्शाया गया? तो प्रतीकात्मक में दर्शाया गया। ऑप्शन में सी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर है शिलालेखों का सबसे पहले पढ़ने वाले विद्वान कौन थे? शिलालेखों को जो है सबसे पहले पढ़ने वाले कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्तूप के निर्माण में किसने योगदान दिया? स्तूप का निर्माण जो है करने में किसने योगदान दिया? तो उसमें योगदान दिया है समान जनता ने योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में जो प्रवेश की शर्त क्या थी? बौद्ध संघ में जाने के लिए क्या प्रवेश संघ थी? तो ब्रह्मचर्य का पालन करना। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति कब दी? बुद्ध ने जो है महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति कब दी? तो इसका राइट आंसर होगा कुछ वर्षों बाद। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शंख लिपि संबंधित है। शंख लिपि जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो वो मध्य भारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है कि स्तूप में मुख्यतः क्या रखा जाता था? स्तूप में जो मुख्यतः क्या रखा जाता था? तो धार्मिक अवशेष। स्तूप में जो मुख्यतः धार्मिक अवशेष रखा जाता था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है सांची स्तूप किस शैली में है? सांची का स्तूप जो है किस शैली में है? तो वो एक नागर शैली में है। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप सांची की मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन कब हुआ? भारत में जो बौद्ध धर्म का पतन कब हुआ? तो गुप्त उत्तर काल में भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बुद्ध के 4 आर्य सत्य में कौन शामिल नहीं है? बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य में है जो वो शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आत्मा की अमृता। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर है। जो महात्मा बुद्ध थे उनको कितने साल की कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो टोटल 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक का धर्म क्या कहलाता था? अशोक का धर्म जो कहलाता था वो धम्म कहलाता था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध ने संघ की स्थापना कहाँ की थी? बुद्ध ने जो संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो वो राजगिरी में किया था। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्तूप की सजावट में लोगों का योगदान कैसा था? स्तूप के सजावट में जो लोगों का योगदान कैसा था? दानों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर जो बी है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शिलालेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? शिलालेखों का अध्ययन जो शिलालेखक
शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शिलालेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। चलिए, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मंथली टेस्ट के जो 4 अगस्त को होने वाले हैं। इसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।